हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम सभी भक्तों को। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशतदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपद प्रभुपद जगद्गुरु शिला प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जगद्गुरु शिला प्रभुपद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को और सभी मेरे फ्रेंड्स को। मैं रजशेखर श्यामदास शिला प्रभुपाद की सेवा में उपस्थित हूँ, आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने वीडियो भेजा है और विषय है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के बारे में। मैंने पहला पार्ट जैसे आपने अगर पढ़ा है सुना है तो मेरे पहले क्लास में पहले से लेके 6 अध्याय के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया है प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। और दूसरे पार्ट सेकंड क्लास में मैंने 7 से 12 के बारे में अध्याय के बारे में बताया है। तो मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले पूछूंगा कि आप लोग ये भगवद गीता पढ़ना शुरू किया है या नहीं। अगर नहीं पढ़ना शुरू किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ शुरू कीजिए। मेरा पहला क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, जो शिला प्रभुपाद ने लिखी है यथारूप एज इट इज़। तो आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कितना ज्ञान इसमें भरा है, पड़ा है। इसमें जो ज्ञान है, जो मैंने पहले भी कहा है, मनुष्य जीवन में अगर उतर जाए तो मनुष्य को पता चल जाए जीव को
कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो मैं थोड़ा सा 1 पार्ट एंड 2nd पार्ट के बारे में थोड़ा सा फटाफट कह दूंगा। हमने जाना ये ज्ञान, ये जो ऊपर का ही जो पेज है, ये हमारा शरीर है पूरा, रथ इंद्रियां हैं, रस्सी मन है, लगाम जो मन है हमारा, और जो सारथी वो हमारा बुद्धि है। ये किस तरह हमारी बुद्धि काम करती है और ये मन हमें किस तरह कंट्रोल हमारी इंद्रियों को कर रहा है। उसके बाद शिल प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिखा है, आमुख लिखा है, भूमिका लिखी है, बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान लिखा है, गुरु परंपरा है। और उसके बाद मैंने शुरू किया था पहला अध्याय 1 से 6 कर्म योग, जिसमें पहले अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक कर्म योग के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। फिर उसके बाद 7 से 12 2nd पार्ट के मेरे वीडियो में आपने जाना भक्ति योग, भक्ति किस तरह करनी चाहिए वो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो ये बहुत सारा ज्ञान आप पढ़ेंगे। 1 से 12 शुरू करें अभी से ही, 1 से 6, 7 से 12, तो आपको पता चलेगा इसमें कितना ज्ञान है और भगवान कितना ज्ञान ये अर्जुन के ऊपर कृपा हुई। वास्तव में ये कृपा हम सब पे है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये पूरा ज्ञान मेरे जीवों को पता चले, मेरे मनुष्य जीव या उनको पता चले और ये प्रचार करें और सबको बताएं कि असली ज्ञान क्या है। तो आज हम एक क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करूंगा कि ये भगवद गीता 18 अध्याय है और इसमें 700 श्लोक है और इसमें 5 सत्य के बारे में बताया गया है। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें 5 सत्य के बारे में है, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म के बारे में है। तो आप इस जितना पढ़ेंगे ना, आपको इनके ही विषय में आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया पहले से 6 है कर्म योग, जो फिर उसके बाद 7 से 12 है भक्ति योग। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं 13 से 18 ज्ञान योग, ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं। तो 13वां अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष चेतना। तो इसमें भी अर्जुन सवाल करते पूछता है भगवान से कि आखिर ये प्रकृति, पुरुष, ये चेतना, ये सब किस तरह चल रहा है, ये किस तरह कार्य कर रहा है। अर्जुन सवाल करता है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है, ये सब ज्ञान उसे जानना है। तो भगवान इनके बारे में इस अध्याय में बताएंगे कि तीनों किस तरह कार्य करती है और ये तीनों किस तरह और ये क्या है। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको पूरा माइंड में आएगा कि ये क्या है। फिर भगवान इसमें भी कुछ कर्म के बारे में बताते हैं कि किस तरह कर्म किया जाए और उस कर्मों के क्षेत्र भी हैं, उनके बारे में भी भगवान बताते हैं कर्म क्षेत्र किस तरह किया जाए। तो आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कर्म किस तरह करना चाहिए और कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान असली क्या है और अज्ञान क्या है। उसका पूरा डिवाइडेशन अलग अलग भगवान बताते हैं कि असली ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा इसमें। और फिर भगवान इस अध्याय में परमात्मा के बारे में बताते हैं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा किसके अंदर है और परमात्मा कहाँ से, समझो किस तरह कंट्रोल कर रहा है जीव को। तो आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस अध्याय में। और फिर भगवान आखिर में बताते हैं ये प्रकृति, पुरुष, चेतना के स्वामी कौन है, असली कंट्रोलर कौन है, ये आप जानेंगे कि किस तरह जो कार्य करते हैं वो किस तरह उनको चलाते हैं। ये सब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये प्रकृति को कौन चलाने वाला है। हम हमेशा हमारे मन में सवाल आता है ना कि ये प्रकृति, इतना सुंदर प्रकृति किस तरह चल रहा है, कौन चला रहा है, इसका कंट्रोलर कौन है। तो ये भगवान इस अध्याय में बताते हैं। और आगे चल के भगवान बताते हैं कि जीव किस तरह प्रकृति के 3 गुणों से जीवन बिताता है। ये जीव 3 गुणों से अपना जीवन चलाता है, चलता है, अलग अलग 3 गुणों से। आगे चल के हम ये 14 अध्याय में पढ़ने वाले ये 3 गुण क्या है। तो ये आप 14 अध्याय में पढ़ेंगे, आपको पूरा इन 3 गुणों का ज्ञान आएगा कि हम ये जो जीव है ये किस तरह इन 3 गुणों में बंधा हुआ है और किस अलग अलग कार्यों से सेवा कर रहा है और काम कर रहा है और अपना ये शरीर चला रहा है। और फिर बताते हैं कि ये मोक्ष किस तरह मिल सकता है।
ये मोक्ष, ये मुक्ति हमें किस तरह मिल सकती है, ये इस अध्याय में भी भगवान बताते हैं अर्जुन को। अब मैं आता हूं अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण, जो मैंने 13वां अध्याय में ही बताया कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जीव 3 प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए। तो इस अध्याय में हमें पता चलेगा कि ये कौन से 3 गुण हैं। तो सबसे पहले जीव का जन्म किस तरह होता है, इस अध्याय में पता चल जाता है कि जीव का जन्म कैसे होता है, ये जीव कहां से आए हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, ये पता चलता है इस अध्याय में। और जीव कौन से 3 गुणों से बंधते हैं वो इस अध्याय में पता चलेगा। अब मैं बताता हूं वो 3 गुण जो अर्जुन ने भगवान से पूछे और भगवान ने बताए। पहला है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। ये तीनों लेवल है। सबसे ऊपर की लेवल है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। जो सत्वगुण है वो शुद्ध, रजोगुण वो मिडल एंड तमोगुण एकदम नीचा यानी एकदम गिरा हुआ। मतलब आप उस हिसाब से समझो ये तीनों गुणों में इंसान जीव अपने कार्य कर रहा है। अपने अपने स्वभाव के इन तीनों गुणों से किस तरह कार्य करते हैं इस प्रकृति के 3 गुणों में आपको पता चलेगा। ये गुण किस तरह मनुष्य अपने जीवन में उतारता है। पहले तमोगुणी भी बहुत होते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा ही कर दूंगा एग्जाम्पल, इसमें ज्यादा तो आपको गीता में पता चल जाएगा। तमोगुणी जो कोई चीज रूल्स फॉलो नहीं करते, खाओ पियो ऐश करो पार्टी शार्टी सब कुछ, कोई भक्ति नहीं, तमोगुणी। रजोगुणी जो सकाम कर्म करते हैं, भक्ति में भी रहते हैं लेकिन सकाम कर्म करते हैं लेकिन बहुत भाव भावित नहीं रहते। और जो सत्वगुणी है वो परमात्मा भगवान के शरणागत होते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं और भक्ति को समझते हैं, ये सत्वगुण। ये 3 गुण, लेकिन मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया, आपको ज़्यादा इस 3 गुणों का अध्याय 14 में पता चल जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा और आपको पढ़ना चाहिए कि आखिर ये गुण किस तरह ये जीव बंधता है। और अर्जुन का क्वेश्चन है भगवान से इसी अध्याय में, आखिर कौन सा मार्ग सही है, ये अर्जुन भगवान से पूछता है इन तीनों गुणों से। फिर उसके बाद फिर सवाल आता है अर्जुन का कि इन तीनों गुणों को किस तरह पार किया जाता है। और वो भगवान बताते हैं कि किस मार्ग से इन तीनों गुण के ऊपर जाना चाहिए और भगवत धाम गोलोक धाम जाना है। तो ये पूरा प्रकृति के 3 गुण अध्याय 14 में आपको बहुत सारा ज्ञान पता चलेगा और ये गुण पढ़ना चाहिए कि कौन से गुणों से हम किस तरह जीव अपना स्वभाव अपना कंट्रोल कर रहा है। फिर अध्याय 15 शुरू कर रहे हैं हम, पुरुषोत्तम योग। ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें समझने के लिए 14 अध्याय पहले पढ़ना पड़ेगा तो जाके 15वां अध्याय हमें समझ आएगी, क्योंकि इसमें भगवान बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं और वो रियल एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है या किसी ने बनाया है लिख के, ये एकदम रियल एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक वृक्ष का एग्जाम्पल है। जो ट्रीज होती है ना, ट्रीज आपने देखी होगी, ट्रीज के अंदर जमीन के अंदर रूट्स होते हैं और ऊपर टहनियाँ और उसकी जो पत्ते, ये सब डंडियाँ वृक्ष के जो पूरा फैला हुआ होता है, आपने उसका देखा होगा रूट्स। उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये जो पूरा जगत किस तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन भगवान ने उसको उल्टे वृक्ष का पूरा वर्णन किया है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये जीव है ये किस तरह वृक्षों में टहनियों में रह के अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, कौन किस तरह सत्वगुण जा रहा है, कौन तमोगुण में है, कौन रजोगुण में है। ये बहुत ज्ञान भरा पड़ा है इसमें। जब आप 14 अध्याय पढ़ोगे ना तो आपको 15वां ज्ञान समझ आएगा कि ये वृक्ष पूरा संसार का किस तरह काम कर रहा है। हम सब उन वृक्षों में ही लटक रहे हैं हम, लेकिन हम किस स्टेज से उस वृक्ष को पार कर रहे हैं वो हमें पता चलता है इस पुरुषोत्तम योग में। इस वृक्ष की जहां 3 गुणों का कारण जीव फंसा है और इंद्रिय तृप्ति के कारण भी फंसा है। हम किसके कारण फंसे, हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के कारण फंसे, तो हम उस वृक्ष में फंसे हुए हैं। किस गुण के हिसाब से फंसे हुए, और तीनों गुण के हिसाब से भी उस वृक्ष में कारण पता चल जाता है कि हम कैसे फंसे हुए और उसी वृक्ष के में हम अटके हुए। बहुत सारा सुंदर इसमें ज्ञान है, आप पढ़े। और फिर भगवान बताते हैं ये सभी जीव मेरे अंश हैं। भगवान कहते हैं मैं पिता हूं, ये सब मेरे अंश है। सभी जीव
नॉट मनुष्य। जीव में सब कुछ आ जाता है, जो श्वास लेता है, जो जीता है, जो मृत्यु जिसकी होती है वो जीव है। सब जीव है, वृक्ष के अंदर भी जीव है, सब में प्राणी, मनुष्य, सब में जीव है। तो इस सब मेरे अंश है, भगवान स्वयं बताते हैं। और इसका आप पढ़े तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि किस तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाया जाता है। मतलब हमारे कर्मों के हिसाब से हमें, हमारे गुण के हिसाब से हमें किस तरह का शरीर प्राप्त होता है। इस अध्याय में पुरुषोत्तम योग में पता चलता है हम कौन सी यूनि में जाते हैं, हम हमारा जो कार्य है, तो हम किस शरीर को प्राप्त करते हैं, वो इस पुरुषोत्तम योग में हमें पता चलता है। फिर उसके बाद भगवान फिर से कहते हैं कि ये ब्रह्मांड पूरा चलाने वाला कौन है, इसको कंट्रोल कौन करता है। ये भगवान कहते हैं इस अध्याय में कि इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कौन है और इसको कंट्रोल कौन करता है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूं। लेकिन आप पढ़ें तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड का कंट्रोलर कौन है और वो किस तरह कंट्रोल करता है, ये इसमें बताया गया है। और दो प्रकार के जीव होते हैं, च्युत और अच्युत। च्युत किस तरह कार्य करते हैं, अच्युत किस तरह करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम्पल आपके अंदर, आपके माइंड में आएगा, हाँ हम इस तरह कार्य करते हैं, हाँ हम इस तरह कार्य करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल पूरे अपने जीवन के आपके सामने आंखों में आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह हम कार्य करते हैं। तो ये पूरा जो अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण और 15 पुरुषोत्तम योग, ये सब गुणों के हिसाब से ही चल रहा है। तो ये 3 गुणों के हिसाब से ये है कि हम कौन से गुण में हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमें किस गुण से किस गुण तक जाना है। ये अगर हम रजों में है तो हमें सत्वों में किस तरह जाना है। फिर आता है अध्याय 16, देवी तथा आसुरी स्वभाव। आप लोग ने देवी का नाम सुना है, यानी देवी देवता। देवी बहुत अच्छे गुण वाले, और असुर जो एकदम गिरे हुए, बहुत गंदे काम करते हैं। ये सब तो आपने नाम सुने हैं, देवी तथा असुरी स्वभाव। तो इस अध्याय में हमें पता चलेगा कौन सा स्वभाव हमें लेना चाहिए। तो भगवान बताते हैं देवी गुण क्या है, देवी गुण, अच्छे अच्छे गुण क्या है, भगवान इस अध्याय में बताते हैं। फिर भगवान आसुरी स्वभाव के बारे में भी बताते हैं कि कौन सा जीव आसुरी स्वभाव पसंद करता है और किस तरह का आसुरी स्वभाव होता है। हमारे अंदर भी राक्षस है, हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, एक व्हाइट हमारा ड्रेस पहना हुआ और एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ, मतलब वो देवी और वो आसुरी। तो हमारे अंदर भी है। हम कभी कभी गुस्से में आते हैं, काम क्रोध ऐसे आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, काम हमारी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं होती तो हमारा असुर स्वभाव आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस अध्याय 16 में आपको पढ़ने मिलेगा। भगवान बताते हैं भगवान भक्त की क्वालिटियां क्या क्या होती है, भक्त किस तरह का स्वभाव रखते हैं, वो इसमें पता चलेगा। फिर इसमें आगे चल के पता चलेगा कि भक्त देवी गुणों से भी ऊपर चले जाते हैं। जब भक्ति में आ जाते हैं, बहुत शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, तो देवी गुण के भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये भी आपको पता चलेगा कि किस तरह भक्त बन के भक्ति से, असली भक्ति, सत्य एकदम रियल भक्ति करने से देवी गुण के भी ऊपर जाते हैं। पहले तो हमें देवी गुण के बारे में पता चलना चाहिए कि हम देवी गुण होता क्या है। और आसुरी स्वभाव वाले इतने नीचे गिर जाते हैं कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले अध्याय में बताया कि जन्म मृत्यु का चक्कर भगवान बताते हैं कि क्या है, हम जीते हैं, मरते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, बस यही हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है। फिर भगवान इसमें बताते हैं मेरे धाम तक किस तरह जा सकते हैं, गोलोक धाम किस तरह जा सकते हैं। इस स्वभाव, ऐसे देवी स्वभाव से भी ऊपर जब हम जाते हैं, पहले तो हमें देवी स्वभाव में जाना है, फिर उसके ऊपर, तो वो सब बताते हैं कि किस तरह मेरे धाम में भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं मेरे धाम तक जा सकते हो। फिर शुरू होता है अध्याय 17, श्रद्धा का विभाग। श्रद्धा, हमारे अंदर श्रद्धा, पहले श्रद्धा आती है, भक्ति के कुछ जो नियम रूल्स होते हैं तो पहले श्रद्धा ही होते हैं। तो इसमें हमें पता चलेगा कि श्रद्धा हमें किस तरह रखनी चाहिए। तो पहले ही अर्जुन का सवाल है इसमें भगवान से कि पूजा किस तरह करनी चाहिए। जो हम पूजा करते हैं ना, बहुत अलग अलग टाइप का आपको पूजा मिलेगा, एक सत्य पूजा, एक कर्मकांडी पूजा, एक ढोंग वाला पूजा। तो इसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान से पूजा आखिर कौन सी करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए। फिर भगवान बताते हैं इसमें किस तरह की करनी चाहिए, क्योंकि जीव
इन तीनों गुणों के हिसाब से ही पूजा करते हैं, और इन तीनों गुणों के हिसाब से पूजा किस तरह हमें फल प्राप्त होता है ये हमें पता चलता है इस अध्याय में। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के लोग किस तरह ये कार्य करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पूजा भी 3 गुणों के हिसाब से ही होता है, आप किस गुण में हो तो उस हिसाब से आप पूजा कर रहे हो। तो इसमें भगवान पूरा वर्णन करते हैं कि कौन सा रियल पूजा है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर आगे चल के हमें पता चलता है कि हमें भोजन जो हम खाते हैं, भोजन वो किस तरह और कौन सा लेना चाहिए, ये भगवान इसमें बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि सत्वगुणी कौन सा भोजन लेते हैं, रजोगुणी कौन सा भोजन लेते हैं, तमोगुणी कौन सा भोजन लेते हैं। नाम के साथ आपको पता चलेगा कि कौन सा भोजन लेना चाहिए और किस तरह लेना चाहिए भगवान को भोग लगा के। लेकिन भगवान को कौन सा भोग लगाना ये तो मैंने पहले ही बताया। भगवान क्या चाहते हैं, 4 चीज़ ही मांग रहे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया। पत्र फूलम पुष्पम जलम, ये मैंने आपको पहले बताया। लेकिन आपको फिर भी पता चलेगा सत्वगुणी क्या खाते हैं, रजोगुणी क्या खाते हैं, तमोगुणी क्या पसंद करते हैं। और अर्जुन के फिर सवाल होते हैं कि सात्विक किससे कहते हैं, रजोगुणी किससे कहते हैं, तामसिक किसको कहते हैं। तो भगवान इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, भगवान इसको सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह भोजन, कौन सा भोजन खाना चाहिए और किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह का स्वभाव रखना चाहिए। ये सब श्रद्धा के विभाग में भी आपको पता चल जाएगा। और किस तरह भव बंधन से मुक्त होना है, इस अध्याय में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस पूरे फंसे हुए जालों में से आप किस तरह मुक्त पाओगे, ये इसमें पूरा भगवान वापस बताते हैं श्रद्धा के विभाग 17 अध्याय में। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मोक्ष, जो मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। अब आखिरी अध्याय 18 अध्याय, संन्यास की सिद्धि। संन्यास की सिद्धि मतलब संन्यास, हम जैसे संन्यास सुनते हैं तो हाँ संन्यास पे लास्ट स्टेप हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है संन्यास। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। तो भगवान क्या बताते हैं संन्यास के बारे में और अर्जुन क्या पूछता है, हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। अर्जुन पहले ही पूछता है कि आखिर ये त्यागमय जीवन क्या है, ऐसा कौन सा त्याग होना चाहिए जो हम करें और हम भगवान तक जाएं, ऐसा मुक्त कौन सा मंत्र है। तो ये सवाल है अर्जुन का। तो भगवान बताते हैं इसमें। फिर भगवान बताने से पहले बताते हैं कि सन्यास के बारे में सुनो, यानी भगवान थोड़ा उसको इनडायरेक्टली जवाब देते हैं कि सन्यास के बारे में सुनो पहले। तो सन्यास के बारे में भगवान बताते हैं। सन्यासी, आप लोगों ने कभी देखा होगा सन्यासी और कुछ सुना होगा, सन्यासी अपने जीवन में बहुत सारे अपने काम, क्रोध, ये सब छोड़ना पड़ता है और दिमाग में पता चल जाता है बुद्धि को कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। तो ये सन्यासी सब समझ जाते हैं। असली सन्यासी जो भक्ति, कृष्ण की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं परमात्मा के, तो उन्हें पता होता है। तो सन्यासी सिर्फ अपना जीवन कृष्ण के लिए और अपने गुरु के लिए जीवन दे देते हैं पूरी। तो ये सन्यासियों के बारे में आप पढ़ो तो आपको इतना आनंद पता चलेगा कि सन्यासी किस तरह शुद्ध जीवन जीते हैं। असली सन्यासी मैं कह रहा हूँ। आपको इस जीवन में बहुत सारे सन्यासी दूसरे भी मिलेंगे जो आपको फ्रॉड करेंगे, ढोंग देंगे, ढोंगी कर बहुत होंगे। लेकिन आप कौन गुरु होना चाहिए, उसके भी क्वालिटी होनी चाहिए। गुरु 6 क्वालिटियों से भरे हुए होते हैं। वो 6 क्वालिटी या 9 क्वालिटी जो भी होती है, मुझे अभी इतना ज्ञान नहीं है। मैंने बहुत पहले सुना था कि गुरु के भी कुछ गुण होते हैं। वो अगर हम समझ लें कि गुरु तो वही एक सत्य गुरु होता है। ऐसे आपको बहुत गुरु मिलेंगे जो आपको फ्रॉड करेंगे। तो आपको समझना है और शास्त्रों के अनुसार आपको समझना चाहिए। और इस्कॉन में अगर आप आते हैं तो आपको पता चलेगा गुरु कौन होते हैं, गुरु का दायित्व क्या है, तो आपको सब पता चलेगा। तो मैं आता हूँ फिर सन्यास की सिद्धि के बारे में। भगवान बताते हैं किसी का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे ही सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए। अभी जैसे हम हैं, हम अभी गृहस्थ में हैं, हमारी बीवी, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है। अब मैं उसको छोड़ के ऐसे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मेरा कर्म बाकी है, मुझे कर्म करना बाकी है, तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा समझना चाहिए कि सन्यास भी उस समय लिया जाता है जब आपके अंदर भक्ति का पूरा भक्ति आ जाए तो ही सन्यास लिया जाता है, ऐसे नहीं। आप घर बैठ के भी भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ जीवन भी भक्ति कर सकते हैं। आप सब देखते भी हैं
किस तरह इस्कॉन के गृहस्थ परिवार रोज भक्ति और प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन कुछ मनुष्य जीव संन्यास ले लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा सेवा करना होता है कि उन्हें प्रचार के जी लेवल में जाना पड़ता है और भगवान के प्रचार करना पड़ता है और लोगों को मुक्त करना पड़ता है, गोलोक धाम का रास्ता दिखाना पड़ता है, तो वो सन्यासी बनता है और भगवान का पार्षद बनता है। तो ये आप जब पढ़ोगे आपको सब पता चलेगा। इस सन्यास की सिद्धि के पूरा ज्ञान इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। भगवान इसमें बताते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि परित्याग नहीं करना चाहिए, तो इस सात्विक त्याग, रजोगुणी त्याग, तामसी त्याग के बारे में भगवान बताते हैं। ये तीनों गुणों के हिसाब से ही त्याग है। आप कौन से में हो तो आपको क्या त्याग करना है, मतलब आप तामसी में हो तो आपको क्या चीज छोड़नी है, आपको सब छोड़ के रजो में जाना है, फिर रजोगुणी में भी त्याग करके आपको सतोगुणी जाना है। ये कौन से तीनों का ज्ञान आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या हमें ज्ञान कौन सा प्राप्त करना है और हमारे जीवन में उतारना है, हमें अंदर उतारना है। तो ये पूरा ज्ञान इसी अध्याय 18 में आपको पता चलेगा। आप इस सन्यास की सिद्धि अध्याय में सब कुछ वही ज्यादा पढ़ेंगे जो आपने 17 अध्यायों में पढ़ा है। कहते हैं कि 17 अध्याय ही एक्चुअली भगवत गीता पूरी होती है, लेकिन 18 अध्याय भी थोड़ा है इसमें, क्योंकि इसमें पूरा ज्ञान भरा पड़ा है सन्यास और भक्त के बारे में और ज्ञानियों के बारे में लिखा है। जो पूरा 17 अध्याय में भगवान कहते हैं वो 18 अध्याय में आपको सब कुछ मिलेगा और आपको पढ़ने मिलेगा। और मैं लास्ट में अभी आता हूं, मैं 3 श्लोक अनुवाद पढ़ूंगा। इसमें भगवान बहुत सुंदर लास्ट फाइनल बताते हैं इसी 18